हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजेश में। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया स्थापना शाखा की तरफ से वेतन निर्धारण करने के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण नहीं होने से इनको लगातार 10 से 15 हज़ार रुपए तक का पर महीने हानि हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि नियोजित शिक्षक का पेमेंट जो 49 से 50 हज़ार रुपए मिलते थे, वो अब सक्षमता 1 और सक्षमता 2 देने के बाद जब विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो इनका वेतन मात्र 35 से 36 हज़ार रुपए तक हो गए हैं। तो लगातार ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षक जो हैं, शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं और शिक्षक नेता जो हैं, लगातार इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण हो। हालाँकि सेवा निरंतरता की बात भी उठाई जा रही है, लेकिन अभी सेवा निरंतरता पर कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन वेतन संरक्षण को लेकर कभी-कभी जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग जो हैं वो लेटर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया की तरफ से एक पत्र निकाला गया है वेतन संरक्षण देकर वेतन निर्धारण करने के संबंध में। हालाँकि हर शनिवार शिक्षा की बात में एसीएस भी स्वीकार किया है। जब इनसे पूछा गया कि वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण के संबंध में काफ़ी अ, वेतन विसंगतियाँ हैं, तो इस पर कहा कहा था एसीएस ने कि इस वेतन विसंगति को इसी महीने दूर किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया का एक पत्र जो है वो यहाँ पर निकला हुआ है। प्रेषक के रूप में देख सकते भव कुमार हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। स्थापना पश्चिमी चंपारण बेतिया, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया की तरफ से यह पत्र निकाला गया है। यहाँ पर विषय की यदि बात करें फ्रेंड्स, तो विषय में आप देख सकते हैं सक्षमता 1 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण करने के संबंध में यह पत्र निकला हुआ है। तो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 देकर जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो सरकारी शिक्षक तो हो गए, लेकिन वेतन में काफ़ी विसंगति यहाँ पर पाई गई है। बहुत सारे बाद में नौकरी करने वाले का पेमेंट जो है वह 40,000 प्लस चला गया, जबकि जो नियोजित शिक्षक 18 से 20 सालों तक अपनी सेवा दे रहे हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं, उनका वेतन जो है अब वेतन संरक्षण नहीं मिलने के कारण उनको 35 से 36 हज़ार, मूल वेतन 25 हज़ार पर ही इनको वेतन अभी मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर वेतन संरक्षण देकर वेतन निर्धारण करने के संबंध में एक पत्र निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। बात करें आगे की ओर, तो यहाँ पर महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 में स्पष्ट किया गया था कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जो नियमावली बनी है विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनी है 2023 में, उसके नियम 3 में स्पष्ट किया गया था कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षक हैं और वह इस नियमावली के नियम 4 के तहत यदि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य अध्यापक जो नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन और अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। तो विद्यालय अध्यापक का एक नियमावली बना हुआ था, नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त 2023, और उसी के तहत भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उन्हीं के वेतन और अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पर आगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर दिनांक 2/1/2025 या उसके बाद योगदान किए हैं, तो उनके वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय वेतन निर्धारण की कार्रवाई के उपरांत वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। विदित है कि 1/1/2025 को योगदान किए गए विशिष्ट शिक्षकों के निर्धारण के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई है। मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत वेतन निर्धारण की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके के शिक्षक थे ज्वाइन किए थे। एक शिक्षक थे जो 2 जनवरी को ज्वाइन किए थे, जो सक्षमता 1 पास किए थे, और दूसरे शिक्षक ऐसे भी थे जो 1 जनवरी को ही ज्वाइन किए थे।
तो इस तरीके से दोनों में वेतन में अंतर न हो, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि 2/1/2025 या उसके बाद योगदान जो दिए हैं उनके वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय वेतन निर्धारण की कार्रवाई के उपरांत वेतन भुगतान हो। लेकिन जो 1/1/2025 को जो योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक, उनके लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई है और मार्गदर्शन आने के बाद ही उनका वेतन निर्धारण की कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विश्वास भाजन कुमार अनुभव जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पश्चिमी चंपारण के हैं। 10/6/2025 को यह लेटर निकला हुआ है। इससे आस एक बंध गई है कि अब जो है वेतन निर्धारण कर जल्द से जल्द जो है जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका वेतन जो है वह जो पहले मिलता था उससे तो कम नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। और जो उसके बाद के जो इंडेक्स में आएंगे उस इंडेक्स में इनका वेतन निर्धारण कर इनको वेतन देने की कृपा जरूर किया जाए। आई थिंक वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अब जो है वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जो है एसीएस के पहल के बाद जल्द होने की संभावना तो व्यक्त की जा रही है। अब देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें कितने दिन लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं वो वहाँ जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी में, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद और कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का पैन नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज अभी भी हैं। और सक्षमता के साथ इश्यूज हैं, TRE 1 के साथ इश्यूज हैं, किसी ने कुछ प्राण भर दिया, किसी का कुछ प्राण है। तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, और सुधार करके फिर उसका जो भी अरियर बनेगा हम लोग भुगतान करेंगे।